नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मोदी को धमकी देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद उनकी टीम की महिला नेता ने अब ऐसी हरकत की है जिसके वीडियो ने देश में कोहराम मचा दिया है। ममता की चहेती नेता न सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए साजिश रच रही हैं, बल्कि बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर गंदा चुनावी खेल खेल रही हैं। दरअसल टीएमसी नेता रत्ना विश्वास ने मांग की है कि मतदाता सूची में बांग्लादेशियों को शामिल किया जाए। टीएमसी नेता की इस मांग वाले वीडियो ने न सिर्फ ममता का काला राज खोल दिया है, बल्कि टीएमसी में भगदड़ भी मचा दी है और खुलासा हो गया है कि आखिर कैसे ममता बंगाल में वोट बैंक तैयार करती है और कैसे चुनाव में टीएमसी की नैया पार लगती है। टीएमसी नेता की इस मांग पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर क्यों मेहरबान टीएमसी? क्या घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाएंगी ममता? क्या टीएमसी नेता ने उठाया ममता की साजिश से पर्दा? क्या है बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राजनीति का सच? इन सवालों ने ममता बनर्जी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। तो आगे एक भयंकर खुलासा करें उससे पहले टीएमसी नेता रत्ना विश्वास ने क्या कुछ अपने वीडियो में कहा है, चलिए बताते हैं। दरअसल वीडियो में टीएमसी नेता पूर्व पंचायत प्रधान रत्ना कह रही है कि इस क्षेत्र में कई बांग्लादेशी रहते हैं। जो लोग बांग्लादेश से यहां आए हैं उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने में दिक्कत आती है, तो उन्हें जाकिर भाई से संपर्क करना चाहिए। ऐसे सभी लोगों को इस कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। यह काम तेजी से किया जाना चाहिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विवाद अब खड़ा हो गया है, क्योंकि खुलासा सीधे तौर पर हो रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देकर ममता बनर्जी की टीम उन्हें अपना वोट बैंक बना रही है, ताकि विधानसभा के बाद बंगाल की लोकसभा सीटों पर भी कब्जा किया जा सके। एक रिपोर्ट में तो चौंकाने वाला यह भी खुलासा हुआ है कि बंगाल में अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को दलालों के जरिए शरण दी जा रही है। बाकायदा उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए जा रहे हैं। ये सब काम ममता दीदी के आशीर्वाद से ही उनकी नाक के नीचे हो रहा है। और अब जिस तरीके से खुलेआम टीएमसी नेता ने बांग्लादेशियों पर यह बयान दिया है, उससे मोदी सरकार भी हैरान हो गई है। जल्द ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। अगर लगाम नहीं लगाई गई तो ममता बनर्जी अपने फायदे के चक्कर में पूरे देश को तबाह कर देंगी। खैर, अब इस मुद्दे ने भी ममता के खिलाफ बवाल शुरू कर दिया है। मतदाता सूची में बांग्लादेशियों के नाम जोड़ने की कोशिश पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पहले से ही ऐसे मतदाता पहचान पत्र बनाने का काम कर रही है। घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं। साथ ही अब बीजेपी ने इस मामले की जांच की मांग कर दी है। बता दें कि पिछले साल मई में खुलासा हुआ था कि वनगांव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की सांसद अलो रानी सरकार बांग्लादेश की नागरिक है। यह खुलासे तब हुए जब उन्होंने चुनाव परिणाम और उक्त निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी नेता स्वप्न मजूमदार की जीत को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी। याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने सुनवाई की। इस पर कोर्ट ने कहा था कि नामांकन दाखिल करने की तारीख, चुनाव की तारीख और परिणाम की घोषणा की तारीख पर अलो रानी सरकार बांग्लादेश की नागरिक थी। कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के खुद के दस्तावेज को देखने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि वो भारत की नागरिक नहीं है, इसलिए वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 173 के संदर्भ में किसी राज्य की विधायिका में चुने जाने के योग्य नहीं होगी। जब चारों तरफ से टीएमसी नेता फंस गई तो लो रानी ने सफाई देते हुए दावा किया कि बांग्लादेश में उनके पति के पैतृक स्थान के वोटर लिस्ट में गलत तरीके से उनका नाम शामिल हो गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि टीएमसी नेता अलो रानी सरकार की शादी 1980 के दशक में बांग्लादेश के नागरिक हरेंद्र नाथ सरकार से हुई थी, जिसके बाद वो कुछ वक्त के लिए बांग्लादेश गई थी। हालांकि जब वो पति से नहीं बनी तो वो फिर से भारत आ गई। अपने हलफनामे में अलो रानी ने 5 नवंबर 2020 को वोटर लिस्ट और बांग्लादेश के राष्ट्रीय पहचान पत्र एनआईसी से अपना नाम कैंसिल करने के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद
आलो रानी सरकार ने 31 मार्च 2021 को वनगांव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इसके लिए मतदान 22 अप्रैल 2021 को हुआ था और 2 मई को इसके रिजल्ट आ गए। चुनाव के दौरान टीएमसी नेता बांग्लादेशी नागरिक थी। भारत में दोहरी नागरिकता वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ऐसे में टीएमसी नेता को झटका लगा, जिसके बाद वाद विवाद काफी बढ़ा। कुल मिलाकर एक बात साफ हो गई कि बांग्लादेशियों को शरण देकर ही ममता घिनौना खेल खेल रही है। अब पर्दाफाश हो चुका है। इस पर मोदी सरकार का जल्द डंडा भी चलने वाला है। इससे पहले नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने संसद में बताया कि देश में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं। इनमें से आधे यानी 1 करोड़ केवल पश्चिम बंगाल में रहते हैं। सोचिए कि जिस राज्य की आबादी 10 करोड़ है, वहां 1 करोड़ घुसपैठिए यानी कुल आबादी में 10% है। ये 10% घुसपैठिए वोटर भी हैं और सरकार बनाने बिगाड़ने में इनकी बड़ी अहम भूमिका है। हालांकि पूरी दुनिया में शरणार्थी या अवैध घुसपैठिए अब बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले फ्रांस की शरणार्थी हिंसा पूरी दुनिया की हेडलाइन थी। अब भारत में खुलेआम ममता की शरण से जो खेल चल रहा है, उसकी रिपोर्ट और वीडियो ने तो सबको हैरान ही कर दिया है। एक तो बात साबित हो गई है कि ममता सरकार पीएम मोदी के गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे झूठ की राजनीति ही क्यों ना करनी पड़े। हाल ही में जब ममता बनर्जी के बड़े बड़े नेता घोटाले में फंसे तो मैडम साहिबा इतना आग बबूला हो गई कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की भड़ास बीजेपी पर तो निकाली ही, पीएम मोदी तक को धमकी दे डाली। दरअसल ममता ने टीएमसी नेताओं की एक बैठक की। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में ममता बनर्जी ने साथियों की हौसला अफजाई करते हुए ये समझाने की कोशिश की कि बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बंगाल पुलिस भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ वैसा ही कार्रवाई करेगी जैसे ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां टीएमसी नेताओं को टारगेट कर रही। हैरानी हो रही है ममता बनर्जी की हरकतों पर कि वो अपने घोटालेबाज नेताओं को शान से बचा रहे हैं और नेताओं को बचाने के लिए कानून व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिनके घरों से नोटों का पहाड़, सोने का अंबार मिल रहा है, वो गरीब छात्रों को नौकरियों को बेचकर खा गए। वो नेता जिन्होंने संसद में पीएम मोदी के खिलाफ भाषणबाजी करने के लिए, मोदी की छवि खराब करने के लिए व्यापारियों से बड़ी रकम ऐंठी। बंगाल में एक भी विभाग ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें ममता बनर्जी के नेताओं ने घुन्ना लगाया हो। और अब ममता बदजुबानी पर अपने घोटालेबाज नेताओं को बचाने के लिए बैठकें कर रही हैं। पीएम मोदी को कार्रवाई के नाम पर धमकी दे रही हैं। ममता बनर्जी के यह आक्रामक तेवर 2024 के आम चुनाव को लेकर मद्देनजर आ रहा है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नेता ने इरादा जाहिर कर दिया है कि बीजेपी नेतृत्व एक बार फिर 2021 जैसी चुनावी जंग के लिए तैयार रहे और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाली है। बीजेपी को हराने के लिए ममता को चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का सहारा लेना पड़े या फिर अपने घोटालेबाज नेताओं को बचाने के लिए बीजेपी नेताओं पर फर्जी केस में कार्रवाई करनी पड़े, ममता बनर्जी अब कर रहेगी। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी एक बार फिर अपने दागी नेताओं के बचाव में खुलकर मैदान में कूदने का फैसला कर चुकी है। 2016 में तो ममता बनर्जी ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आरोपों के घेरे में आए नेताओं को डंके की चोट पर चुनाव लड़वाया, अपने दम पर जिताया और सरकार में मंत्री भी बनाया था। अब देखना यह होगा कि ममता की ये पॉलिसी 2024 में कितना काम आती है, क्योंकि ममता बनर्जी की बेहूदी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार भी तैयार है। ममता बनर्जी कितनी भी खोखली धमकियां दे ले, मोदी सरकार पर इसका असर पड़ने वाला नहीं है। बंगाल के चुन चुनकर घोटालेबाज नेता सलाखों के पीछे तो डाले ही जाएंगे। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं।
कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।